आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 31 श्लोक अध्ययन करेंगे। सभी अपना अपना पुस्तक देखिए। न च श्रेयान् पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे जयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयान् पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। इस श्लोकानुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे ना तो कोई अच्छा ही व्यक्ति है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो हम लोग पिछले श्लोक का अर्जुन युद्ध में मतलब ना करने की जो युक्ति भगवान के सामने कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, ये यहाँ जो है दूसरा कारण दिखा रहे हैं अर्जुन कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। ना च श्रेय अनुपश्य, श्रेय श्रेय मतलब कल्याण। श्रील प्रभुपाद दूसरी जगह में ये श्रेय और प्रेय के विषय में वर्णन किया है। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। प्रभुपाद बोले हैं कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सब के सब प्रेय के पीछे भाग रहे हैं। प्रेय क्या है? प्रेय है कि इस शरीर को सुख देने के लिए, सुख सुविधा देने के लिए जो किया जाता है वो श्रेय के लिए होता है, प्रेय के लिए होता है। प्रेय मतलब तात्क्षणिक, मतलब टेम्पोररी सुख, उसको प्रेय बोलते हैं। प्रेय सुख मतलब रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख क्या है? इंद्रियों के सब विषयों का जो संयोग है। और ये सुख कैसा है? शुरू शुरू में आनंद देते हैं और परिणाम इसका क्या है? विश्ववत। हाँ, परिणाम विश्व वो 18 अध्याय में बोलते हैं कि इसका परिणाम जो है विश्ववत। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि श्रेयोनुपश्यामि, ना तो श्रेयोनुपश्यामि। पश्यामि मतलब देखना। मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि इसमें हमारा कोई श्रेय हो। एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन श्रेय चाह रहे हैं या प्रेय चाह। अर्जुन 2-4 श्लोक पहले हम लोग इसमें देखे कि अर्जुन बोल रहे हैं मेरा शरीर कांप रहे हैं, हाँ, मेरा त्वक परितई हते, जलन हो रहा है मेरे त्वचा में, और मुंह मुंह जो है वो सूख रहा है। ये सब लक्षण
कुछ 2-4 श्लोक पहले ही हम लोग अध्ययन किया कि वो जो सुख है कि मेरा इंद्रिय जो है जल रहा है, मतलब सुख नहीं मिल रहा है मेरे मेरे इंद्रियों। तो इंद्रियों को सुख देना मतलब ये है प्रेय, मतलब क्षण भर के लिए टेम्पररी सुख, कुछ दिन के लिए वो सुख है। और श्रेय क्या है? श्रेय सुख वो है जो कि परिणामो अमृतोपम। परिणाम मतलब शुरू शुरू में वो दुखदायी, दुखदायी होती है, बाद पर इसका जो परिणाम है वो आनंद है, अमृतपम। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं नाच श्रेय अनुपश्यमी। अर्जुन कई बार ये श्रेय शब्द उच्चारण किए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि श्रेय में मेरे को श्रेय मेरे नजर में नहीं आ रहे हैं कि ये युद्ध करने से श्रेय श्रेय होगा। तीसरा अध्याय में जाएंगे, वहां भी बोले हैं कि कौन सा श्रेय है, कर्म योग, कर्म श्रेय है या संन्यास श्रेय है। अब निश्चित रूप से बताया। 5 अध्याय पंचम अध्याय के पहला श्लोक में फिर वहां बता बहुत अर्जुन वो पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्रेय क्या है। ये श्रेय शब्द कई जगह में, हाँ, भगवत गीता में आया है कि श्रेय शब्द। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं, तात्पर्य हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ जा तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री विष्णु यह श्री कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ये कौन सा सुख है? ये है प्रेय सुख, कि भगवान को छोड़कर श्रेय क्या होता है? श्रेय मतलब ये शरीर को छोड़ने का बाद हम जहां जाएंगे, विलियंस है तुम। तो ये हमको, ये जो है कि हम इस शरीर को छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, या नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे या भगवान के धाम जाएंगे, उसके बारे में सोच कर जो किया जाता है, मतलब भगवान की भक्ति। प्रभुपाद यहाँ बोल रहा है कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री विष्णु यह श्री कृष्ण में है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नाते विदुषार्थ गति में विष्णु दुराशया वे बहिरार्थ मानिन। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इस दुनिया के लोग ये स्वार्थ को नहीं जानते हैं। स्वार्थ क्या है? यहाँ बोल रहा है स्वार्थ क्या है? मनुष्य का स्वार्थ श्री विष्णु। नाते नाते विदुहु, विदु मतलब जानते हैं, नाते विदु, तो वो लोग नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, स्वार्थ जो है वो विष्णु में। यहाँ भी श्रील प्रभुपाद बोल रहा है कि स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, ये न जानकर बहिरार्थ माने न। प्रहलाद महाराज बोल रहा है कि नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया, 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 आशा, आशा को लेकर दुराशया, ये बहिरार्थ मानिना, इस दुनिया में सुख ढूंढता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सारे बौद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। मतलब सुख को कहाँ हमें आनंद मिलेगा? ये आनंद भगवान के साथ अगर हम जुड़ेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, तब हमको आनंद मिलेगा। पर हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? वही अर्थ मानिना, मतलब बाहर में। हाँ, बाहर में हम लोग ढूंढ रहे हैं ये आनंद को। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों
को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा पॉइंट हम लोगों को दिए हैं कि अर्जुन जो है प्रभुपाद तात्पर्य में पहला शब्द दिया है कि जो जीवन दर्शन के बारे में अंध विचार भौतिक जीवन में है, उसके बारे में बताया गया कि अपने वास्तविक हित को जाने बिना श्री विष्णु से जुड़ा हुआ जीव सुख प्राप्त करने की आशा में शारीरिक संबंधों की और आकर्षित, मतलब भगवान को छोड़कर अपना इंद्रियों की सुख और अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश, इसके पीछे भागना, ये जो है ये अंध विचार बोल रहे। फिर भौतिक वस्तुओं से खुशी का कारण भी भूल जाता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इतना वो मतलब अंध हो जाता है, अंधा हो जाता है कि जो देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते। अगर सुख चाहिए, ये सुख हम कैसे मिलेगा? जैसे इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान भगवान का भगवान का जो इंद्रिय है, भगवान के इंद्रियों को अगर हम तुष्ट करेंगे, भगवान के इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, तो हमारा इंद्रिय जो है ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाए। पर यहाँ प्रभुपाद बोल रहा है कि देहात्म बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि मतलब देह को आत्मा मानना। हम लोग बद्ध अवस्था में
बद्ध अवस्था में क्या करते हैं कि जितना जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है कि हमारे शरीर को आनंद मिले, मतलब सुख मिले। पर वो सुख तो संभव नहीं है। जैसे ये जो बद्ध जीव हम लोग हैं, बद्ध जीव बद्ध जीव जो है, इसका एक प्रवृत्ति रहती है क्या, कि वो हमेशा, मतलब बोलते हैं ना, कंडीशन सोल, मतलब ये बद्ध जीव है। और ये बद्ध जीव के अंदर हमेशा जो है चार प्रकार की जो त्रुटियां हैं, चार प्रकार के डिफेक्ट हैं। भगवत गीता के भूमिका में ही हम लोग वहां पढ़े हैं। तो चार प्रकार के जो त्रुटियां हैं, क्या है, इंद्रिय की अपूर्णता, मोहग्रस्त हो जाना, और गलती करना, है ना, और चीटिंग प्रोपेंसिटी, मतलब दूसरों को ठगने का जो प्रवृत्ति है। ये चार प्रकार की जो है डिफेक्ट है ये बद्ध जीव के अंदर। और ये क्या होता है, हमेशा माया के जाल में फंसने का ये एक टेंडेंसी रहता है। मतलब वो वो कभी भी, मतलब हमेशा जो है माया के मोहमयी माया का जो चकाचक जो दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें फंस जाता है। और और क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ आशा, हाँ, सुस्त रहता है कुछ पाने के लिए। हमेशा हम जैसे बोलते हैं ना, न शोचती न कांक्षति, उसका ठीक अपोजिट है बद्ध जीव। हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। इच्छा द्वेष, इच्छा करते हैं, और द्वेष, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। किसी किसी वस्तु से प्यार, मतलब प्यार करना, और किसी किसी वस्तु से द्वेष करना, घृणा करना, ये हमारे अंदर में है। और हमेशा जो है ये बद्रजीत, ये भौतिक जड़ जड़ प्रकृति का जो नचाव जो है, जो नियम है, ये गुण जो है, तीन गुण, ये जड़ा प्रकृति के तीन गुण के अंदर जो है हमेशा वो बंधा हुआ रहता है। तो ये है हमारा, मतलब ये जो बद्ध जीव का ये अवस्था है। पर ये मनुष्य जीवन में ये बद्ध जीव का एक इसमें अपॉर्चुनिटी है। क्या है, क्या इसको सुविधा दिया गया है कि इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए अगर वो चाहे तो निकाल सकता है। ये जो बद्ध अवस्था से बाहर निकलने के लिए जो एक इच्छा तो होना चाहिए ना अंदर में। ये इच्छा जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये इच्छा कहाँ से उत्पन्न होगा, कहाँ से जागृत होगा, जब हम ये भगवत गीता अध्ययन करेंगे और भक्त संग करेंगे, साधु संग करेंगे, श्रवण करेंगे, तब हमारे मन में लगेगा कि नहीं भाई, इस संसार में, इस संसार से मुझे निकालना है। कई सारे लोगों को
मतलब देखते हैं, वो बोलते हैं कि माया के चंगुल में फंस गए हैं, अब जो है और मन नहीं करता है कि यहाँ रहूं, पर वहां से निकलने के लिए कोई उसको रास्ता नहीं मिलता है, कोई मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि वो साधु संग नहीं करते हैं, भगवत गीता भागवत श्रवण अध्ययन नहीं करते। तो इसलिए ये जरूरी है। ये ऐसा अगर करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा, ये ये भौतिक संसार से हम मुक्त होने का चांसेस है। तो यहाँ श्लोक में, श्लोक के तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद लिखे हैं कि एक क्षत्रिय पे हो, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन, अर्जुन का कर्तव्य, अर्जुन का ड्यूटी क्या था, युद्ध करना। पर अर्जुन वो भूल गया कि मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय जो है वो किसी के नौकर, नौकर के रूप में काम नहीं करना चाहता है। वो हमेशा शौर्य, हाँ, क्षत्रिय का जो गुण है वो क्या है, वो दूसरों को कंट्रोल में रखते, शासन, क्षत्रिय, क्षत्रिय, सत, सत मतलब छत से जो त्राण करता है, कोई कोई आ, कोई मतलब परेशान में है, उसको उससे कैसे बाहर निकाले, हमेशा जो है शासन करता है और सबको प्रोटेक्शन, सुरक्षित रखते हैं और उसका पालन पोषण करता है। तो ये जो है क्षत्रिय। पर अर्जुन यहाँ बोल रहा है कि नहीं, प्रपद तात्पर्य में लिखा है कि वो तो वन, वन में जाना चाह रहे थे, वो तो वन में जाना चाह रहे हैं, पर भगवान, भगवान का इच्छा है कि ये युद्ध हो। श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहा है कि जैसे, जैसे कोई व्यक्ति, क्या शब्द लिखे हैं तात्पर्य में लिखे हैं प्रभुपाद कि जिस प्रकार, जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, मतलब जिसको सुख नहीं चाहिए, अर्जुन यहाँ दिखा रहा है कि नहीं मुझे सुख नहीं चाहिए, है ना, सुख नहीं चाहिए बोल रहा है। ना नकांक्ष विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, हाँ, अर्जुन बोल रहा है नकांक्ष विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए और राज्य सुख भी नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग विचार करेंगे, क्या अर्जुन, अर्जुन सुख, सुख मतलब चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, अर्जुन के मन में क्या इच्छा है, अर्जुन सुख चाह रहे हैं, पर इन लोगों को मारने का बाद वो सुख मिले ये नहीं चाह रहा है कि मुझे इन लोगों को मारना पड़े, ये सुख मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अर्जुन, अच्छा, नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं 32 से 35 एक शब्द है, किंग नो राज्येन गोविंद, किंग भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च।
आचार्य पितर पुत्रास् तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरा पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नाहं तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान्न का प्रीतिश्च जनार्दन। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धान एवं प्राण देने के लिए मेरे समक्ष तत्पर खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। देखिए, यहाँ अर्जुन अर्जुन युद्ध करने के लिए गया अपने शत्रुओं के साथ, और जाकर किसको देखे, वहां एक भी शत्रु नहीं, सारे के सारे कौन, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाला संबंधी, इन लोगों को देख, और देखकर जो है मुझे नकांक्ष राज्यम नकांक्ष विजय राज्यम, तो मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए और विजय भी नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा होगा, अर्जुन बोल रहा है कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, ये हस्तिनापुर सिंहासन तो दूर की बात है, मुझे अगर त्रैलोक्य त्रिलोकों की स्वामी बना दीजिएगा तब भी मुझे नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं चाहिए? जिन लोगों के लिए मैं ये युद्ध करने जा रहा हूं कि मुझे राज्य सिंहासन मिलेगा जिससे मैं सुखी, मतलब मैं जो सुख भोग करूंगा, तो वो तो कोई किसी को चाहिए ना कि वो देखे। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। देखिए, हम अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए कितना कुछ करते हैं, क्या भगवान के लिए कुछ करते हैं? यहाँ उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल नहीं रहे हैं, उल्टा हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, कितना कुछ करते हैं, पर भगवान के लिए नहीं करते। यहाँ बोल रहा है कि अगर भगवान गोविंद को अगर खुश करे, भगवान
गोविंद की खुशी के लिए अगर कुछ करेंगे तो हमारा जो इंद्रिय है अपने आप स्वतः वो संतुष्ट हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि जैसे एक मिरर है, शीशा है, तो शीशा जब हम लोग देखते हैं तो उसमें उसके सामने सामने अगर हम खड़ा हो रहे हैं तो शीशा के अंदर जो प्रतिबिंब है उसको अगर हम लोग सजाने का प्रयास करेंगे, अलंकार आदि जो भी बनाने का कोशिश करेंगे, क्या यह संभव है? शीशा के अंदर जो प्रतिबिंब है उसको सजाने का अगर प्रयास करेंगे, क्या ये संभव है? ये संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो शीशा के अंदर जो आईना के अंदर जो वो प्रतिबिंब है उसको सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर में जो है उसको सजाना है। उसको सजाने से अंदर वाले जो अंदर में जो है शीशा के अंदर वो अपने आप सज जाए ना। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहा है कि अगर हम भगवान भगवान श्री कृष्ण की, गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। अपना मतलब अगर हमें आनंद चाहिए तो आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को आनंद देना है। भगवान जो चीज जो कुछ पसंद करते हैं वो हमको करना है, तब हम अपने को भी आनंद मिलेगा। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। ये चाहते हैं ना। हम लोग देखते हैं कि भगवान के पास जाता है लोग, तो जाकर क्या करते हैं? उस डोनेशन दिया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया डोनेशन दिया, और डोनेशन देने के बाद क्या मांगते हैं? हम्म, मेरा ये नौकरी लग जाए। मतलब 10 रुपया दिया, उसके बदले में हम कितना कुछ मांग रहे हैं। हाँ? वो आ, हम लोग गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। हाँ, हाँ, जय जगदीश हरे। तो हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, हाँ, एक दिया भगवान को देते हैं, आरती उतारते हैं, और क्या मांगते हैं? मेरा सब कष्ट मिट जाए, मेरे घर में सब संपत्ति घर आवे, है ना? संपत्ति आए, सुख आए। मतलब भगवान को, हाँ, भगवान को क्या किस रूप में हम लोग व्यवहार कर रहे हैं? इसमें बोल रहा है प्रभुपाद कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालन की तरह काम करे, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ अर्जुन भी भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया है। क्यों किया है? अर्जुन चाह रहे हैं कि हे गोविंद, आप तो गोविंद है, आप तो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। तो मेरा जो इंद्रिय जो है, मेरा जो इंद्रिया जो अभी जल रहे हैं, अभी जो सुख मतलब दुखी है, तो आप मेरे इंद्रियों को, मेरे मेरे मेरा जो इंद्रिय है इसको सुख कैसे प्राप्त हो उसका इंतजाम करें, उसका व्यवस्था करें। आप जो कह रहे हैं जब तक इन लोगों को नहीं मारा जाएगा तब तक ये सिंहासन नहीं मिलेगा मुझे,
तो ऐसा क्यों नहीं करता है? आप ही मार मार दीजिए ना, मेरे को क्यों मारने के लिए बोल रहे हैं, है ना? तो ये गोविंद नाम उच्चारण कर कर अर्जुन इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये नाम का, है ना? गोविंद, क्योंकि गोविंद जो है वो आज्ञा पालक नहीं है, यहाँ प्रभुपाद और अच्छा बोले हैं। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। तो भगवान कितना तक हम लोगों को देते हैं? जितना हम लोग चाहते हैं उतना नहीं देते हैं, जितना हमारे अंदर योग्यता है वो योग्यता के अनुसार भगवान देते हैं, न कि हम जितना चाहते हैं उतना देते हैं। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वो फल बेचने वाली आई थी वृंदावन में, तो भगवान का जो ध्वनि मतलब मधुर वचन सुनकर, भगवान का रूप को दर्शन करके और भगवान का स्पर्श पाकर वो फल बेचने वाली इतना कृतकृतार्थ हो गए कि वो बोले कि और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे जितने भी भक्त है, मतलब भगवान का शुद्ध भक्त है, जब कोई एक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो यही भावना सबके मन में होती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज बोले हैं ना कि मुझे 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 अभी क्या दिव्य रत्नों को प्राप्त हो गया मेरे को, और कांचों चिरम, मुझे मैं तो आया था यहाँ कांच कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए, शीशा का टुकड़ा ढूंढने के लिए, और मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है। दिव्य रत्न कौन है? भगवान। मुझे भगवान को मिल गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को जब भगवान बोले कि प्रहलाद तुमको मैं वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज बोले हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जब जबरदस्ती करने लगे तो प्रहलाद महाराज बोलने लगे, प्रहलाद महाराज बोला कि क्या आप मैं आपका भक्ति किया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बिजनेस, इसको बिजनेस जैसा कि मैं भक्ति किया हूं इसलिए आप उसके बदले में मुझे कुछ आप देना चाह रहे हैं। क्या मैं इसलिए भक्ति किया हूं? तो ऐसे जितना भी भक्त हैं, सभी भक्त ऐसे ही होते हैं कि कि गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन, ये ध्यान से पढ़िए, हर व्यक्ति अपना वैभव का प्रदर्शन
अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो देखिए कि हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्जुन, हाँ, अर्जुन सोच रहे हैं कि राज्य प्राप्त करने के बाद जो है कोई अगर देखने वाले नहीं रहेंगे तो क्या होगा वो राज्य प्राप्त करके मुझे। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पास अगर कोई, अगर हम कोई एक चीज खरीदा, वो अगर हम अंदर कहीं छुपा के रखेंगे क्या आनंद मिलेगा? जब तक उसको दूसरों को नहीं दिखाएंगे तब तक आनंद नहीं आता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक आप कार खरीदे है या अच्छा कार खरीदे, कार खरीदने के बाद आप क्या करेंगे? उसको दिखाना, हाँ, अपने दोस्त लोगों को, हाँ, देखा यहाँ मैं कार खरीदा, तब जाके आनंद आता है। हम लोग एक देखते हैं कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा बच्चा को जब पिता माता उसको कपड़ा खरीद कर देता है तो वो बच्चा क्या करता है? उसको पहनकर वो दूसरों के घर में जाता है ना, अपना जो दोस्त है उन लोगों के पास जाता है, जाके दिखाता है कि ये देखो मेरा, मतलब दिखाकर उसको आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार यहाँ जो है भगवान अर्जुन, यहाँ अर्जुन के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और उनको, और यदि उनको मारने की आवश्यकता होता, अच्छा नहीं, आ, अच्छा परिजनों के, अच्छा ये बोला, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। ये भौतिक जीवन में यही होता है, यही भावना सबके मन में रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है, होता है। क्योंकि भक्त श्री भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह श्री भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। ये भक्त का विचार है। ये भौतिक जीवन का विचार पहले प्रपद दिया है, उसके बाद एक भक्त का क्या विचार होता है। एक भक्त जो होता है भगवान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और भगवान का जहां जहां भगवान का संबंध नहीं है वहां वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। जहां भगवान के संबंध हो, भगवान के लिए हो, उस समय वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना? इस समय, अच्छा, अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। तो अर्जुन अपने हाथ से वध नहीं करना चाह रहा था कि भगवान, हाँ, गोविंद जो है वो वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। श्री भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने
अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो श्री भगवान की योजना थी कि सबका बाध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु श्री भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। श्री भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए श्री भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। दो तीन दिन पहले एक कोट भेजा था मैं, कि कोई भक्त के चरण में अगर कोई अपराध करता है, तो भक्त क्षमा कर देता है, पर भगवान उसे क्षमा नहीं करता, है ना। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हा स्थाने अपराधे नाही कोयरान। मतलब कोई अगर भगवान के चरण में अपराध करता है तो भगवान का नाम जप कीर्तन करने से भगवान क्षमा कर देता है, पर वैष्णव के चरण में कोई अगर अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करता। तो यहां जो बोल रहे हैं कि अर्जुन पंच पांडव जो है भगवान के भक्त है, तो ये पंच पांडव के चरण में अपराध किया है ना, कौरव पक्ष में जिन लोग हैं अपराध किया है, तो इसलिए भगवान उसे अर्जुन क्षमा कर दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जो कुछ हुआ है ठीक है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं बस। पर भगवान छोड़ने वाले नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, युद्ध होना ही है। हाँ। क्योंकि यहाँ प्रभुपाद बोले हैं कि भगवान पहले से ही इन लोगों को मार चुके हैं। हम लोग 11 अध्याय में जाकर भगवान बोले हैं, निमित्त मात्रम भवशव्यसाची, एक सभ्यसाची अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र होकर युद्ध करो। क्योंकि इन लोगों को, जो जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। और भगवान अर्जुन का जब विश्वास नहीं हुआ, भगवान दिखाए 11 अध्याय में, उसमें देखा है, दिखाने का बाद फिर कि देखो सारे राजा लोगों, नरलोक वीरा, जितना भी वीर यहाँ आए हैं सबको मैं मार डाल, पहले से ही मार चुका हूं। तुम मरा हुआ को ही मारो, बस यही तुम्हारा क्रेडिट है। इसको मारो और क्रेडिट लो, है ना। यश यशो लवश्य, यश प्राप्त करो। तो इस प्रकार से यहाँ जो है हम लोगों को इस श्लोक से तात्पर्य में जो भी दिए है कि हम लोगों को ये देखना है कि भगवान की सेवा में, मतलब भगवत भक्ति ही श्रेय है। और भगवत भक्ति के अलावा जो कुछ भी है वो प्रेय है, जो कि तत्क्षणिक कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है, पर जो भक्ति है ये श्रेय मार्ग है। और हम लोग अगर भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की इंद्रियों को अगर खुश करेंगे तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, सुख हमें प्राप्ति होगी। तो यही है तो इस श्लोक का। ये जो 31 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक है, ये युद्ध न करने का कारण अर्जुन दिखा है।
और भगवान इसका खंडन करेंगे, इसका उत्तर देंगे दूसरा अध्याय के 31-32 नंबर श्लोक, 2 श्लोकों में भगवान इसका यहाँ जो बोल रहे हैं ना, अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्ध करें, अगर हम युद्ध करेंगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। और वहां जाकर भगवान बोलेंगे कि नहीं, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुमको दुख मिलेगा, युद्ध करोगे तभी तुम सुखी बन सकते हो। उसे खंडन करें। तो ठीक है, आज यही तक रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।